परंतु यहाँ वो नाचता है जिसको मेरा बांके बिहारी नचाता है, केवल जिसके अंदर भगवान की भक्ति होती है। तो आज तो भक्ति में आप सभी को नाचना ही पड़ेगा, क्योंकि कन्हैया जी का जन्म उत्सव है आज। और घर में जब बच्चे प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, तो सभी लोगों को हर्ष होता है। तो आज हमारे बिहारी जी प्रकट होने वाले हैं करेक्ट 6 बजे, इसलिए आइए कथा की ओर चलते हैं। इस प्रकार 28 प्रकार के नरक बताए, 28 नरक हैं। अब परीक्षित घबराए कि महाराज व्यक्ति से जाने अनजाने में अनेकों प्रकार के अपराध हो जाते हैं, अनजाने में भी कई पाप हो जाते हैं। तो महाराज के नरक में जाना ही पड़ेगा यदि अनजाने में भी पाप हो गए थे। तब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित यदि अनजाने में किया हुआ पाप और उसका इसी जन्म में प्रायश्चित कर लिया जाए तो फिर संसार में नहीं भटकना पड़ता और पापों का समन हो जाता है। भाई किस प्रकार? तो कहा जिस प्रकार हाथी पहले स्नान करता है, स्नान करने के बाद पुनः अपने सर पर करते हुए तेरे हाथों की हम कठपुतली, तेरे हाथों की, तेरे हाथों की, हाँ तेरे हाथों की, तेरे हाथों की, हाँ तेरे हाथों की। जैसा तू चाहे जाले मुरलिया वाले, जैसा तू चाहे न चाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, प्यारे 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 मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अब तो गले से लगा ले, अब तो गले से लगा ले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया
वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले, जैसा तू चाहे न चाहे 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 मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण लाल की, जय श्री राम। इस प्रकार सारे आवाज पहुंच गई। इतना विलक्षण कीर्तन चल रहा था। गुरु संज्ञा वर्ग जी आए, आकर के दौड़े दौड़े गए और जाकर सारी घटना सुनाए कि महाराज हम जिस रोग के बारे में सोच रहे थे वो रोग सब में फैल गया है। अब हिरण्यकश्यपु दौड़ा दौड़ा आया और आकर के जोर से चिल्लाया तो सारा कीर्तन बंद हो गया। विद्यार्थी सब डर करके भाग गए, सब डरने लगे। केवल यदि सज्जनों वहां निडर अवस्था में कोई खड़ा हुआ था तो वो मेरे प्रहलाद जी थे। केवल प्रहलाद जी वहां निडर खड़े थे, बाकी सब हर जगह पर विद्यमान है भगवान। पर प्रकट करना है तो ऐसे प्रकट नहीं होते। तो कहा कैसे प्रकट होंगे? तो कहते हैं कि प्रेम ते प्रकट होई मैं जा रहा। प्रेम से प्रकट होते हैं भगवान, ऐसे प्रकट नहीं होते। ऐसे तो खूब लगे हुए हैं संत महात्मा, कई प्रकार के संत लगे हैं, परंतु भगवान की एक झलक नहीं पा पाते। और यहाँ प्रहलाद जैसे भक्त जो कि हर समय दृढ़ता के साथ भगवान का भजन करते हैं। हिरण्यकश्यपु कहता है अच्छा ऐसी बात है, तेरा भगवान इस संपूर्ण सृष्टि में है। प्रहलाद जी कहते हैं हाँ मेरे भगवान संपूर्ण सृष्टि में है। तो क्या इस खंभ में भी तेरा भगवान है? तो प्रहलाद जी कहते हैं हाँ इस खंभ में भी मेरे भगवान है। तो भगवान कहाँ? सज्जनों भक्त की जहाँ हाँ भगवान वहां। तो गया हिरण्यकश्यपु जाकर के जोर से एक मुष्टिक उठाया और उठा करके सारा वजन रख के और मुष्टिक का जो उस खंभे में प्रहार किया कि वह खंभा फट गया और फटते ही विकीर्ण हो गया। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, खंभा फट गया, खंभ भार प्रकट होत पाषाण पे प्रकट होत, कहो लो बखानी मेरे अवतार हैं। प्रकट हुए नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यपु ने जब इनको देखा तो देखकर एकदम आश्चर्य में रह गया कि ना तो ये नर है ना ही ये नारायण है, और ना ये नर है ना ये पशु है, ये नरसिंह के रूप में कौन है? तब जाकर के ज्यादा देर भगवान ने नहीं लगाई, दौड़ करके भाग रहा था हिरण्यकश्यपु, ज्यादा मौका नहीं दिया भगवान ने, झट से कूद कर पकड़ लिया और पकड़ करके अपनी गोद में लिटा लिया। हिरण्यकश्यपु मुस्कुरा करके बोला महाराज पकड़ तो लिया है पर मार नहीं पाओगे। भगवान बोले क्यों नहीं मार पाऊंगा? तो ये कहता है मेरे पास ब्रह्मा के दिए हुए बहुत सारे वरदान हैं। भगवान कहते ब्रह्मा के दिए हुए यदि वरदान हैं तो उन वरदानों को तुम याद कर लो भाई। फिर तो कहा महाराज एक वरदान मेरे पास ये है कि ना मैं अंदर मरूंगा ना मैं बाहर मरूंगा। ध्यान से सुनिए कथा को, बहुत सुंदर प्रसंग है। हिरण्यकश्यपु कहता है महाराज ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान कहते ना तुझे अंदर मारूंगा ना बाहर मारूंगा, देख इसीलिए तेरे द्वार की बीच दहलीज पर बैठा कर तुझे मारूंगा। कहता है महाराज अभी तो बहुत सारे मेरे पास वरदान है। भगवान कहते सब याद कर ले तू। कहता है कि महाराज ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। भगवान कहते ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, अपने पैने नाखूनों से तुझे मारूंगा। अब इसको कुछ भय लगने लगा कि मेरे दो वरदानों को विफल कर दिया इन्होंने। कहता है तीसरा वरदान ये है महाराज
न नर से मरूंगा ना पशु से मरूंगा, मनुष्य और पशु से किसी से नहीं मरूंगा। भगवान कहते हैं मुझ में तुझे क्या समझ में आ रहा है, मैं नर भी नहीं हूं ना ही मैं पशु हूं, मैं नर और सिंह दोनों हूं, नर सिंह। ये नरसिंह अवतार भगवान ने इसी के लिए धारण किया है। तो मुझ में क्या समझ में आ रहा है तुझे? ये 4 वरदान विफल कर दिए। इसके पश्चात अब ये घबराने लगा कि मेरे सारे वरदान विफल किए दे रहे हैं। कहता है महाराज और तो और ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। तो भगवान कहते सुन, ब्रह्मा को मैंने बनाया है, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए अखिलम ब्रह्म सृष्टि नारायण परा वेदः देवा नारायणांगजः नारायण परा योगः नारायण परा मखः। मैं ही इस संसार का पालन सृजन और संहरण तीनों का एकमात्र हेतु है। आज भगवान बता रहे हैं ये संसार को मैं स्वयं करता हूं, इसलिए मैंने ब्रह्मा को बनाया है। ये कहता है महाराज एक वरदान और, वो कौन सा? तो कहा महाराज 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। तो भगवान कहते हैं 13वां महीना तेरे लिए VIP बनवाया है। कौन सा? अधिक मास होता है ना जो, वो अधिक मास अलग से बनाया था। भगवान कहते हैं हमने तुम्हारे लिए, तुझे ही मारने के लिए 13वां महीना बनवाया है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इस प्रकार सारे वरदानों को विफल कर दिया भगवान ने और अपने पैने नाखूनों से अपनी गोद में बैठा करके और इसके सीने को फाड़ दिया और आंतों को ले जा करके अपने गले में धारण कर लिया। बोलिए अंतरमाली भगवान की जय हो। आज भगवान का एक नाम अंतरमाली भी हुआ है। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। संपूर्ण इतने वरदान थे जिसके पास और उसको भगवान ने मार दिया। अब प्रहलाद जी महाराज और सभी दूर खड़े खड़े देख रहे थे, बहुत क्रोध में थे भगवान। ब्रह्मा जी दूर से ही देख करके प्रणाम करके लौट आए। इतने में सभी को लगा कि क्या किया जाए, इनका गुस्सा कैसे शांत हो। तो सभी ने कहा कि पतिदेव कितने भी क्रोधी क्यों ना हो, स्वामी जी कितने भी क्रोधी स्वभाव की क्यों ना हो, परंतु उनकी जो श्रीमती जी होती हैं उनको उनका गुस्सा शांत करने का बहुत अच्छा उपाय पता होता है। तो इसलिए ये यदि गुस्सा कर रहे हैं तो इनको शांत करने का उपाय इनकी श्रीमती जी को पक्का पता होगा। तो लक्ष्मी जी को लेने चलते हैं। फिर लक्ष्मी मैया को लेकर के आए, थाली लेकर के, और थाल सजाकर पहुंच गई छम छम करती हुई। और जैसे ही आरती उतारी के ऊपर से नीचे को आई तो एक जोर से सिंहनाद किया और सिंहनाद करते ही थाली को पटका उन्होंने पृथ्वी में और थाली पटक करके भागी और कहती है हमारे स्वामी जी नहीं है भाई। हमारे स्वामी जी कैसे हैं? तो कहा शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। हमारे स्वामी जी का तो स्वरूप ही है शांताकारम, वो बहुत शांत है। इस प्रकार कोई भी इनकी स्तुति नहीं कर पाया। तब प्रहलाद जी महाराज गए और जाकर के इनकी स्तुति करने लगे और जैसे ही देखा सो देखते ही गोद में उठा के बैठा लिया। और भगवान कहते हैं बोले प्रभु सुकोमल तुम्हारे अंग हैं, हाय असुरन शस्त्र मारे मम नाम गुण गाने में। गिरि से गिरायो पर्वतों में डुबोयो और अग्नि में जलायो कसर राखी ना सताने में। इसलिए मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो लाल मोहे देर भैयाने में, क्षमा करो लाल मोहे देर भैयाने में। ये है भक्ति सज्जनों कि प्रहलाद ने इस प्रकार की भक्ति की कि भगवान स्वयं कहते हैं कि क्षमा करो लाल मोहे देर भैयाने में। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तुम्हें गिरी से गिराया गया, पर्वतों से गिराया गया, जल में डुबाया गया, हाथी से कुचलवाया गया, परंतु अब मुझे क्षमा कर दो, मुझसे ही देर हुई। ये है भक्ति। इसलिए भक्ति भगवान की ऐसी होना चाहिए। सूर घनेरे फिर पन गावत सुपर सूट सुस्वाद कहाँ, बहु ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी याद कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी सरसी मर्याद कहाँ। नृसिंह बसे प्रति खंबन में पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ, पर काढ़न को
प्रहलाद कहा। भगवान बंधुओं हर खंड में हर कण कण में विद्यमान है, परंतु भगवान को प्रकट करने के लिए प्रहलाद जैसे भक्त की आवश्यकता है। भगवान तो हर कण में है, हमारे अंदर भी भगवान है। हम बाहर ढूंढते हुए फिर रहे हैं उन गोविंद को, पर वो हमारे अंदर ही है। इसलिए बाहर ढूंढने से कोई मतलब नहीं है। ईश्वर हमारे हृदय में छिपे हुए हैं, उस हृदय की ईश्वर को प्रकट कीजिए। संसार में भटकने से कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार ये ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र है, जिन्होंने भगवान की भक्ति की और भक्ति मात्र से ही भगवान को प्रसन्न किया। उस समय ध्रुव की आवश्यकता केवल कितनी थी? ध्रुव जी महाराज 6 वर्ष के थे और प्रहलाद जी 7 वर्ष के। 7 वर्ष की अवस्था में जब किसी पुत्र ने भगवान को पा लिया, तो फिर हमारे और आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यदि दृढ़ विश्वास से हम भगवान का भजन करें तब। इसलिए सप्तम स्कंद को यहीं विराम, अष्टम स्कंद में प्रवेश। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा प्रेम स्वरूप से उसके पास पावर था, तब सारे के सारे हाथी उसके साथ घूमते थे। और जब उसके पास विपत्ति पड़ी तो विपत्ति के समय सब छोड़ करके चले गए, सब छोड़कर चले गए। इसीलिए कहते हैं साथी है मित्र के गंग जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चले केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा अग्नि के दान तक। तो इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, कालम न जग का झमेला रहेगा। एक सज्जन बहुत सुंदर बात कहते हैं, चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है, और जग वालों का हुआ अंधेरा अपना हुआ सवेरा है। ये सब संसार झूठ है सज्जनों। सवार यदि मांगा है जिसने बलि महाराज के यहाँ, उसे दोबारा फिर कुछ नहीं मांगना पड़ा संसार में। इसलिए मांग लीजिए जितना चाहे से। भगवान कहते हैं हम तो संतुष्ट ब्राह्मण हैं भाई, यदि इतना ही देना है तो दो, नहीं तो अपने राम चलते यहाँ से, क्योंकि हमें तो जितना मिल जाए उतने में ही हम प्रसन्न रहते हैं। शुक्राचार्य जी की आंख टेढ़ी हो गई कि ऐसा ब्राह्मण तो पहली बार देखा है जो कि इतना संतुष्ट है और कह रहा है कि जितना दे इतना मांग रहा है इतना ही दीजिए, नहीं तो ब्राह्मण देव को देते जाओ कई कई को, और वो भी ग्रहण करते ही जाते हैं। परंतु ये ब्राह्मण ऐसा पहली बार देखा है भाई, इतना संतुष्ट है, जो कि संतुष्ट हा दुजानुष्ट हा। जो ब्राह्मण असंतुष्ट रहते हैं धन से, उनको इस लोक में भी कभी सुख नहीं मिलता और परलोक में भी नहीं मिलता। इसलिए ब्राह्मण को संतुष्ट रहना चाहिए, जो मिल जाए जितना मिल जाए उतने में ही सब कार्यक्रम कर दे, ऐसा होना चाहिए ब्राह्मण देव को। शुक्राचार्य जी कहते हैं ऐसा ब्राह्मण पहली बार देखा है। पहुंच गए, जाकर के ध्यान करके देखा, सो कहने लगे सावधान राजन, संकल्प मत कीजिएगा, क्योंकि ये विष्णु रूप वामन धर्यो करण हेतु सुरकाज। ये ठगिया विष्णु है जिसने आपको मरवाया था, इसलिए बिल्कुल इसकी बातों में मत आना। सारा वृत्तांत समझाया, परंतु राजा बलि कहता है महाराज यदि आज जगतपति ही मेरे द्वार पर मांगने के लिए खड़ा है और यदि उनको भी मैं नहीं दे पाया तो क्या मतलब मेरी धन संपत्ति का इतनी। गुरु जी ने कहा कि मूर्ख, ये ब्रह्म है इसलिए इसकी बातों में बिल्कुल मत आ, परंतु ये नहीं माने। कहते मैं तो संकल्प करूंगा। भगवान ने कहा देखो भाई गुरुजी और शिष्य लड़ रहे हो, देना है तो दो, नहीं तो अपने राम चले यहाँ से। तब इसने संकल्प किया, पढ़ा गया, भूमि दान का संकल्प किया, और जैसे ही संकल्प हुआ कि संकल्प के होते ही महाराज शरीर जो इनका बढ़ना प्रारंभ हुआ भगवान का, देख करके एकदम लाल पड़ गया। सोचने लगा बलि के मैं तो सोच रहा था कि ये छोटा सा बालक है और इसके पेट में तो दाढ़ी निकली, अब क्या किया जाए। अब सांत्वना का समय है। भगवान ने एक लोक में नीचे के 7 लोक नाप लिए, एक कदम रख करके केवल अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, ये 7 लोक नाप लिए।
इसके पश्चात 7 ऊपर के 7 नीचे के 2 चरण में संपूर्ण सृष्टि नाप ली। और भगवान कहते बोल बलि ये तीसरा चरण कहाँ रखूं? अब एकदम स्तब्ध रह गया ये। कहने लगा महाराज बस इतना पूछना चाहता हूं कि धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? आपकी नजर में क्या बड़ा है, धन या धनवान? भगवान कहते देखो भाई हमारी नजर में तो धनवान बड़ा है, जो उस धन का अधिकारी है वो सबसे बड़ा है। तो राजा बलि कहता है कि महाराज पदम तृतीयम कुरु शीर्षनि में नजम, तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए और मुझ दास को भी अपना दास बना लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार जब भाव को देखा तो भगवान कहते धन्य है बलि, मैं तो तुझे बांधने के लिए आया था, परंतु तूने अपनी भक्ति ही के मात्र शक्ति से तूने मुझ जगदीश को बांध लिया। यह है सज्जनों भक्ति। बलि को बांधने आए थे भगवान, परंतु स्वयं बंधे हुए रह गए। इसलिए भक्ति की पराकाष्ठा आज से नहीं हर समय से रही है। और हम सभी भी सबसे बड़ा दान किसको कहते हैं? बलिदान। बलिदान से बड़ा कोई दान नहीं है। इसलिए बलिदान जिसने अपने आप को दान कर दिया वो है सबसे बड़ा दानी। और दानियों के कारण ही ये पृथ्वी आज टिकी हुई है। इसलिए यदि कोई गरीब है तो जाकर के उस गरीब का हमें सहयोग करना चाहिए, दान करना चाहिए। दान करना अति आवश्यक है। कहीं कोई बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें भी हमें जाकर के कुछ दान करना चाहिए, गरीबों में बांटना चाहिए। यदि नहीं बांट सकते तो उनको कपड़े देना चाहिए, कपड़े भी नहीं दे सकते तो उन्हें भोजन कराना चाहिए। पर दान हमें करना चाहिए। जरूरी ये नहीं कि व्यास जी बोल रहे तो व्यास जी को नहीं करना चाहिए, सभी को दान करना चाहिए। हम भी दान करते हैं और दान जितना हमारा सामर्थ्य है। अभी अवस्था अपने राम की बहुत कम है, परंतु इस अवस्था में हमारे पूज्य बड़े पिताजी उनके सहयोग से और सभी बिहारी जी की कृपा से हमारी गौशाला का निर्माण प्रारंभ हो गया है। और सुरभि गौशाला जो कि अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल के माध्यम से बन रही है, वह सुरभि गौशाला का बनना प्रारंभ हो गया है अकोला ग्राम में, हमारे ग्राम के 5 किलोमीटर दूरी पर, जिसके लिए सभी लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। यहाँ से नहीं, दिल्ली, भोपाल, अनेकों एकत्रित जगहों से उसके लिए राशि आ रही है और वह सभी के सहयोग से बन रही है। तो मेरा जितना सामर्थ्य है मैं उतना कर रहा हूँ। इसलिए हम आप सभी को भी कुछ सहयोग करना चाहिए, दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। और गौ जो कि तिरस्कार जिसका हो रहा है हर स्थान पर, उसका तिरस्कार होने से जिससे बच जाए। क्योंकि भगवान कहते हैं विप्र धैनु सुर संत हेतै लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान कहते हैं केवल मैंने विप्र धैनु सुर संत हेतै इन 4 के लिए अवतार लिया है। जब जब इन पर संकट आया है तब भगवान अवतार लेकर के आए हैं। इसलिए गौ का जो तिरस्कार हो रहा है, उस तिरस्कार को होने से हम सभी को संगठित होकर के उस गौ को तिरस्कार होने से बचाना है। जितना जिसका सामर्थ्य है उस गौशाला में भी यदि आप लोग सहयोग करना चाहें तो आपकी सहयोग राशि आप सभी दे सकते हैं। और आपके नाम की ही गौशाला में एक ईंट लगेगी। गौ चारण के लिए यदि आपको चारा देना है तो उसकी 2100 रुपए राशि है। और आप पूज्य बड़े पिताजी से जान सकते हैं, सब समझ सकते हैं। आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान बलि को बांधने आए थे मगर स्वयं बंद कर रह गए, द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। फिर एक दिन इनकी श्रीमती भगवान की लक्ष्मी मैया आई और आकर के बलि से राखी बंधवाई, बलि को बांधी राखी और साथ में अपने स्वामी जी को मांग लिया, तब लेकर के नारायण को और चली गई। इस प्रकार ये बलि का परम पावन चरित्र है। चलिए अब राम जी की ओर चलते हैं हम आप सभी मिलकर के, क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है और करेक्ट 6 बजे का समय दिए हैं कि बिहारी जी का जन्म उत्सव
मनाएंगे हम सभी। तो इसलिए अष्टम स्कंद को विराम, नवम स्कंद में प्रवेश। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं। जिन 24 अध्यायों में 12 स्कंद में आए राम जी और 12 स्कंदों में आए श्याम जी। तो पहले परम पवित्र रामचरित्र श्रवण करते हैं, फिर कृष्ण चरित्र को सुनेंगे। क्योंकि रामचरित्र इतना पवित्र है कि जब तक रामचरित्र ना सुना जाए तब तक कृष्ण चरित्र समझ में आने वाला नहीं है। रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। हमारे कन्हैया जी का चरित्र महाविचित्र है, इसलिए परम पवित्र चरित्र को श्रवण करते हैं। चलते हैं राम जी की ओर। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, राम कथा का विस्तार इतना है कि सूर्यवंश का विस्तार यदि तुमको एक वर्ष में भी बताया जाए और यदि 24 घंटे भी एक वर्ष तक बताया जाए तो भी नहीं बताया जा सकता, इतना बड़ा विस्तार है। और 7 दिन में अवधि परीक्षित की पूरी भी करनी थी सुखदेव जी को, कि 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति हो जाए जिसमें, क्योंकि समय बहुत कम होता है और यहाँ कथा में भी हमें समय कम मिल पाता है। 3 घंटे कथा होती है और हम ब्रजवासी वक्ता जो होते हैं ना, 3 घंटे में हमारी मशीन चालू हो पाती है बोलने के लिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मशीन चालू होती है इतने में 6 बज जाते हैं, तो बोलने को मिल ही नहीं पाता आप सभी के समक्ष। पर जो जितना है थोड़े में सब कहूँ बुझाई, कम मात्रा में, परंतु राम जी का परम पावन चरित्र जो की है उसको श्रवण करते हैं। चलिए राम जी की ओर चलते हैं हम आप सभी मिल करके। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के बेटा हुए कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि हुए। तो नारायण के कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, इन्हीं को कहा जाता है मनु, विवस्वान मनु। मनु महाराज के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। इन श्राद्ध देव मनु के बेटा हुए 10। कौन कौन? इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दृष्ट, धृष्ट, पुरुष, नरश्चंद, प्रसद, नभग और कवि, ये 10 बेटा उत्पन्न हुए। और जब ये 10 पुत्र इनके उत्पन्न हुए तो इनमें से जो इनका ययाति नाम वाला बेटा था, यहीं से भगवान का सूर्यवंश का विस्तार हुआ, नभग के वंश से। नभग के वंश में महाराज सरयाति का जन्म हुआ। सरयाति की बेटी जिसका नाम सुकन्या था, उसने, सुकन्या ने च्यवन बाबा की गलती से दोनों आंखें फोड़ दी, तो उसी से सुकन्या का विवाह किया और लौट करके आ गए। अब यहाँ बाबा जी जो थे, जरा ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा प्रसंग नहीं है, क्योंकि कन्हैया जी के जन्म का समय हो ही रहा है, तो हम उनका जन्मोत्सव भी मनाएंगे, परंतु 6 बजे ठीक समय पर। अभी राम जी का पावन चरित्र जो सुन रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ सरयाति महाराज की पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। इसने च्यवन बाबा की दोनों आंखें गलती से फोड़ दी, तो च्यवन बाबा से ही इनका विवाह कर दिया। अब बाबा जी बुढ़े और जो बेटी थी वो एकदम जवान, तो बेटी को लगे कि हमारी कहाँ बाबा जी के साथ विवाह कर दिया पिताजी ने। तब बाबा ने नवयोगी सनों को बुलाया और ना जाने कौन सा च्यवनप्राश खाया कि बाबा बुढ़े से जवान और दोनों आंखें एकदम ठीक ठाक हो गई। इसके पश्चात इन्हीं महाराज सरयाति के वंश में महाराज रेवत हुए। रेवत के हुए अम्बरीश, अम्बरीश महाराज के पुत्र हुए महाराज दीर्घबाहु। महाराज अम्बरीश इतने तपी थे कि इनके तप से तीनों लोग तपने लगा, और इतने तपी कि सारा सृष्टि को एकादशी के उपवास मात्र से ही अखिल ब्रह्म सृष्टि के जो रचेता हैं वो भगवान कहते अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त का पराधीन हूँ। ये है भक्ति। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर। महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। इन्होंने यज्ञ किया, परंतु अश्वमेध यज्ञ को जो घोड़ा था उसको चुरा करके ले गया इंद्र और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इन्होंने अपने बच्चों को आदेश दिया कि जाओ जाकर उस अश्व को ढूंढ कर लाओ। जब वह अश्व को ढूंढने के लिए निकले तो वहां पर उन्हें अश्व कपिल मुनि के आश्रम में बंधा पड़ा दिखाई दिया। तो तलवार लेकर के दौड़ पड़े भगवान को मारने के लिए, कपिल भगवान को।
तो कपिल भगवान ने नेत्र खोले सो जल करके सब भस्म हो गए, पहाड़ लग गया बड़ा भारी। इन्हीं सगर के दूसरे बेटे का नाम था असमंजस। ये कुछ नहीं कर पाए। असमंजस का पुत्र हुआ जिसका नाम अंशुमान है। अंशुमान को पिता सगर ने आदेश दिया, तुम जाओ बेटा और अपने चाचाओं को ढूंढो। कपिल मुनि की जाकर स्तुति की और कहने लगे, महाराज इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस असुर को दे दीजिए और ये बता दीजिए कि मेरे चाचा जी लोग कहाँ हैं। कपिल मुनि प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि परंतु गंगा जी नहीं आई। अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप ने भी तप किया पर गंगा जी नहीं आई। दिलीप के हुए महाराज भागीरथ, भागीरथ ने ऐसी तपस्या की कि इनके तप से तीनों लोग तपने लगा। गंगा जी प्रकट हो गई और कहने लगी, मेरे बेग को धारण कौन करेगा जब मैं पृथ्वी में गिरूंगी तब उन्होंने कहा कि हम भोले बाबा को बुलाते हैं। भोले बाबा को बुलाया गया और बुला करके उन्होंने अपने जटा में धारण किया और गंगा जी की एक धारा खोल दी, जिससे गंगा मैया समस्त तीर्थों को पवित्र करती हुई और आज भी सभी तीर्थों को पवित्र कर रही हैं। बोलिए गंगा मैया की। इस
कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा लाला जायो है तेरा में लाला जायो है लाला जायो है लाला जायो है रही जय जयकार भले भले लाला जायो है रही जय जयकार भले भले लाला जायो है लाला जायो है नंदरानी ने लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है नंद घरे आवे युद्ध के युद्ध नंद घर आवे ब्रह्मा विष्णु हिले मिल गावे भगवान विष्णु हिल गिल गावे 80 साल की आयु में सुखे सो जायो है हो 80 साल की आयु में सो जायो है ब्रज में है जय जयकार भले भले लाला जायो है लाला जायो है
जन्म लियो कान्हा रे कान्हा रे जन्म लियो कान्हा रे ब्रज मंडल में सो ब्रज मंडल में सो चलो जी सब नंद महल कियो जन्म लियो कान्हा रे जन्म लियो कान्हा रे कान्हा रे जन्म लियो कान्हा रे। अच्छा हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी दो चार माताओं को सिर्फ खुशी है हमारे कन्हैया जी के जन्म की और सब बनता किसी से नहीं है भैया जी ऐसे ही हाथों से ताली की सेवा करते हुए क्या हुआ ब्रज मंडल में सो हुआ ब्रज मंडल में सो चलो जी सब नंद महल कियो जन्म लियो कान्हा रे कान्हा रे जन्म लियो कान्हा रे कान्हा रे जन्म लियो कान्हा रे कान्हा रे जन्म लियो कान्हा रे नंद महल में धूम मची है नंद महल में धूम मची है सहनाई की सेज सजी है सहनाई की सेज सजी है कोयलिया सके कोयलिया सके चलो जी सब नंद महल कियो जन्म लियो कान्हा रे कान्हा रे जन्म लियो कान्हा रे नंद भवन में बजत बधाई 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 लाल की टोली आई ग्वाल वाल की टोली आई ग्वाल वाल की टोली आई ग्वाल वाल की टोली आई कोयलिया सके कोयलिया सके चलो जी सब नंद महल कियो जन्म लियो कान्हा रे कान्हा रे जन्म लियो कान्हा रे कान्हा रे जन्म लियो कान्हा रे कान्हा रे जन्म लियो कान्हा बोलिए वृंदावन हरिलाल की अब भैया लोगों की बारी बाबा बधाई हो बाबा बधाई हो ये माइक बंद करो भैया इनके माताओं के पास माइक नहीं है चीटिंग कर रहे हैं लोग ना चलिए बढ़िया जी लाला जन्म सुनी आई ओ लाला जन्म कृष्ण जन्म सुनी आई जसोदा मैया ने तो बधाई कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई
भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया हर बाबी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया हर बाबी लूंगी। वतन की करे ओ साई यशोदा मैया लल्ला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। इस ऐसे कार्य में ऐसे लोग काम करेंगे ये ठीक बात नहीं है। और यहाँ पर जेब कतरों का प्रवेश भी हो चुका है और वो तो अच्छे बुरे तरह से आते ही हैं। अभी हमारे स्तंभ साहब के जेब को साफ कर दिया गया है जिसमें करीब 8-9 हजार रुपए की राशि थी और उसको निकाल लिया गया। माताओं बहनों से निवेदन है अपने जेवरात का ध्यान रखे और नजर रखे, अपनी अजमाना न भूले। सभी लोग झूले के पास जाएंगे लेकिन एक एक करके और धीरे धीरे करके। सभी माताओं पर आज बहुत बड़ा उत्सव का दिवस है और यह उत्सव बहुत बड़े उत्सव में ही यहाँ तब्दील हो गया है। लेकिन उत्सव के सामने ये समस्या आ गई है। हेलो, कृष्ण भगवान के लिए हमारे मोहल्ले की बड़ी मम्मी विद्या शर्मा जी की तरफ से पायल भेंट किया गया है जिसके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। राधे राधे। विद्या देवी जी के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं इस मंच की ओर से। उनका भी वंदन है, अभिनंदन है जिन्होंने भगवान कृष्ण के लिए पायल दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कल यहाँ पर श्री प्रतीक खरे डॉक्टर साहब की तरफ से निःशुल्क दवा और इलाज का और चेकअप का प्रबंध किया जाएगा। जिन सज्जनों को शुगर, डायबिटीज वगैरह और ये ब्लड प्रेशर का जिसको भी जो भी रोगी है यहाँ आकर के और निःशुल्क जांच कराएंगे। कल उनके द्वारा यहाँ कैंप लगाया जा रहा है। सभी लोगों का चेकअप फ्री होगा और फ्री उनकी व्यवस्था होगी। यहाँ निःशुल्क कार्य प्रतीक खरे उनके धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लक्ष्मी नारायण हेल्थ केयर की तरफ से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे सभी लोग अपने स्वास्थ्य का जांच करवा सकते हैं निःशुल्क में। लक्ष्मी नारायण है जो भी उसमें कार्यरत है वो वहाँ पर पहुँचे और प्रसाद की तैयारी करवाए। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की। जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
सदानंद भयो जय कन्हैया लाल की सदानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भवानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद बोलिए बाल कृष्ण लाल की नंद के लाला की कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री राम जय श्री राम। अब आराधिक्यम सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए अपना जन्म के प्राणन से प्यारा गोपियन के प्राणन से प्यारा इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए बलदाऊ के छोटी भैया बलदाऊ के छोटे भैया कनुआ कह के बोले मैया कलुआ कहते बोले भैया परम मुदित मना लेत बलिया श्री राधा वर कृष्ण कन्हैया श्री राधा बल कृष्ण कन्हैया ब्रज जन को नवपाल कृष्ण की जय अपनो जन्म बल कर लीजिए पुतली बोल मधुर सुहावे सोई सुखती जो इनको ध्यावे सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपना कर लीजिए अब इनको अपना कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए आरती बाल कृष्ण की कीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए कर्पूर गौरव करुणा बतारम सारम सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा कृष्णा हे
देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम हस्ते अक्षपुष्पाणि गृहीत्वा बंद होगा इनके बॉक्स। जिन भक्तों को भगवान कृष्ण पुष्पांजलि अर्पण करो कृष्ण करो स्वीकार सांगाय सा परिवाराय सायुधाय सा शक्तिकाय सा वाहनाय सा मंत्राय श्री बांके बिहारी चरणारविंदे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। वासुदेवाय कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने श्रीनगर की सच्चे दरबार की आज के आनंद की हर हर महादेव। शांति 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 भवतो मित्रों सभी लोग सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि महाराज जी से प्रसाद लेकर ही जाएंगे। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई नंद जी के नंद जी के अमिना में बज रही आज बधाई नंद जी के अमिना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया भक्तों, बज रही आज बजाई। न जाने किस ऋषि मुनि ने धागा Kita nih depan.